गुनगुन टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत के सबसे बड़े त्यौहार होली की बात करने वाली हूँ। होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। अब ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इसलिए चैनल पर अंत तक बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए, अब मैं आपको होली को मनाने के पीछे जो प्रचलित कथा है वो सुनाने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही क्रूर राजा था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना तो वह दिन में मरे न रात में, न उसकी मृत्यु किसी जानवर के द्वारा हो, न किसी मनुष्य के द्वारा, न ही किसी जीव जंतु के द्वारा, ना उसकी मृत्यु पृथ्वी पर हो और ना ही आकाश में, और यहाँ तक कि उसे कोई भी शस्त्र न मार पाए। ऐसा वरदान पाते ही वो अपने आप को भगवान समझने लगा और उसने अपनी समस्त प्रजा को उसकी पूजा करने का दबाव डाला। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद विष्णु भगवान का बहुत ही अनन्य भक्त था और दिन रात उनकी ही पूजा अर्चना करता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा कि वह केवल उनकी पूजा करे, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना ना करे। लेकिन जब प्रहलाद ने ये बात नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने का षड्यंत्र रचा। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत ही प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो हर बार बच जाता था, जिससे हिरण्यकश्यप बहुत दुखी था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका ने हिरण्यकश्यप को वचन दिया कि वह प्रहलाद को मारेगी। होलिका को वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसको ओढ़ने से वो अग्नि में नहीं जलती थी। अब होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठा के चिता पर बैठ गई, लेकिन यहाँ पर वह चादर भगवान विष्णु की कृपा से उड़कर प्रहलाद पर आ पड़ी और वह जलने से बच गया और होलिका जल गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई और उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में एक खंबे से प्रकट हुए और सुबह शाम के बीच के समय में और दरवाजे के चौखट पर बैठकर उसने नाखून के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उसी दिन से होली मनाया जाता है। ये कथा बहुत ही प्रचलित है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी को होली की शुभकामनाएं।